नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। वक्त हो चला है बुलेटिन हमार बिहार का। सबसे पहले बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां इलेक्शन कमीशन की हाई लेवल की मीटिंग जो है वो बिहार के पटना में हुई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यह मीटिंग हुई थी, जहां 6 राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए थे। बीएसपी, सीपीआई, एनपीपी के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। 6 राज्य स्तरीय दल भी इस बैठक में शामिल हुआ, जहां पर आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, एमएल के प्रतिनिधि इस बैठक में पहुंचे। एलजेपी, आरएलजेपी, आरएलएम भी बैठक में आमंत्रित किए गए। वीआईपी और हम को बैठक का निमंत्रण नहीं दिया गया था। जनसुराज को भी बैठक में शामिल नहीं किया गया। बीजेपी ने 1 से 2 चरण में चुनाव का प्रस्ताव रखा है। वहीं बूथ पर बुर्का पहनी महिला का फोटो मिलान करने की भी मांग की है। दलित बहुल इलाकों में पारामिलिट्री की मांग की गई है। जेडीयू ने 1 चरण में चुनाव कराने की मांग की है। मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। मतदान चुनाव है वो बैलेट पेपर की से कराया जाए ईवीएम की जगह। साथ ही साथ 100% पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जो पोलिंग एजेंट हैं उनको बहुत अच्छी तरह से नियुक्ति किया जाए। सारी पार्टियों को अवसर दिया जाए ढंग से और जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर लोकल पुलिस के बजाय सैनिक बलों की तैनाती की जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और जो संविदा कर्मी वगैरह लगाए जाते हैं उनके बजाय वहाँ पर स्थायी कर्मचारियों को इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। तो यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि 1 फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में 1 फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? 1 फेज में चुनाव होना चाहिए। नहीं, इस पर कोई बात मैंने कहा नहीं। ये एक्साइज बहुत अच्छा एक्साइज था, सारे पार्टियों को इन्वॉल्व। चुनाव आयोग की बैठक से बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी निकले, इनसे ही बात करते हैं। क्या क्या बातें हुई? नहीं, हम पहले तो जो चुनाव आयोग के द्वारा जो रखा गया है पहल बहुत ही अच्छा है। सभी राजनीतिक दल के लोगों से विमर्श उन्होंने किया है और सब लोग ने अपना सुझाव दिया है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी हम लोगों ने सुझाव दिया है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया है कि 1 फेज में चुनाव संपन्न कराया जाए और यह जो चुनाव हो, यह जो छठ पर्व के समय में जो भी मतदाता कहीं बिहार में भी रह रहे हैं, बिहार से कहीं अलग अलग जिला में रह रहे हैं, अन्य राज्य में भी रह रहे हैं, वो लोग मतदान करने आते हैं। मैंने वो आते हैं छठ पर्व के समय में, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो वो लोग मतदान अपना करें। इसके लिए तुरंत छठ पर्व के जस्ट बाद 2-4 दिन के अंदर में चुनाव संपन्न कराया जाए, ये हम लोग की तरफ से मांग रहा है। ये देखिए, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने जो मांग की है चुनाव आयोग से, उन्होंने ये बातें बताई। कैमरामैन संजय के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज। पटना में चुनाव आयोग की मैराथन मीटिंग हुई। 2 घंटे तक राजनीतिक दलों के साथ यह बैठक हुई। अब सभी जिला स्तर अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बैठक कर रहे हैं। बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी और सभी आयुक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दलों के साथ
चुनाव आयोग की मीटिंग हुई, सभी ने अपनी अपनी मांगों को रखा, सभी ने अपनी अपनी बातों को चुनाव आयोग के सामने रखा और बीजेपी की मांग है कि 2 चरणों में चुनाव को संपन्न कराया जाए। वहीं जदयू का कहना है कि जब महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो ऐसे में एक फेज में ही चुनाव बिहार में होने चाहिए। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि चुनाव आयोग की मैराथन मीटिंग चली, 2 घंटों तक राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में कई तरह की बातें जो है जो औरतें आएंगी उनको पहचान के लिए एक महिला अधिकारी को रखा जाए और उनका फोटो पहचान करा करके उनसे मतदान कराएं। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये SIR जब हुई है तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज बना है, तो इसमें पहचान न पहचान की कहां से बातें आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीतिक ये मांग भी है। देखिए तान्या, ये थे अभय कुशवाहा जो राजद प्रतिनिधि मंडल के में शामिल थे, जो औरंगाबाद से सांसद भी हैं और ये अभी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने भाजपा के एजेंडे पर सवाल खड़ा किया और यह भी कहा है कि 2 चरणों में चुनाव कराया जाए। अब बिल्कुल राजीव जी, देखिए अब बैठक खत्म हो गई, अब सभी जो नेता है वो बाहर निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि मांगे जो हैं वो काफी सारी रखी गई, लेकिन जदयू की मांग है कि 1 चरण में ही जो चुनाव है उसे संपन्न करा देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसे में 1 चरण में चुनाव कराना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। जी देखिए, सभी दलों का एक मत है कि 1 या 2 चरणों में चुनाव हो। जदयू का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, जब महाराष्ट्र जैसे राज्य में 1 चरण में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। जदयू का कहना है कि 1 चरण में यहाँ भी चुनाव हो और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान है कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो SIR हुआ है वो सही तरीके से, सही ढंग से हुआ है और जो नाम कटे हैं वो सही कटे हैं और जो नाम जुड़े हैं वो भी सही जुड़े हैं। तो इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा, किसी पार्टी ने नहीं किया। लेकिन माले के लोगों का कहना है कि जिस तरह से 65 लाख लोगों का नाम कटा था उसको चुनाव आयोग ने पब्लिश किया है, तो उसी तरह से जो 22 लाख मतदाता जुड़े हैं नए, उनका भी नाम पब्लिश करने का, यानी कि सामने देने का, यानी कि पार्टियों को देने का उन्होंने निवेदन किया है। उसके अलावा कहा गया है कि दलित क्षेत्रों में जहां दबंग हैं लोग, वहां कम से कम पारा मिलिट्री फोर्स को लगाया जाए, उसके पहले उनका परेड कराया जाए, परेड कराने के बाद उनकी सुरक्षा की गारंटी कराई जाए और उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग किया जाए। ये सारी मांगे आकर छान करके आई हैं और कहा जा सकता है कि सभी पार्टियों का एक मत है कि 1 या 2 चरण में बिहार का विधानसभा चुनाव हो। बिल्कुल, कम चरणों में चुनाव इसलिए भी मांग की जा रही है ताकि जो समय है वो कम लगे और क्योंकि फेस्टिवल के दिन है तो ऐसे में जो बिहार के बाहर लोग रह रहे हैं वो बिहार आए हुए रहेंगे। तो ये भी एक बिंदु रखा गया कि छठ पूजा है, दिवाली है, ऐसे में लोग जो है बिहार आए हुए रहेंगे तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हाँ तान्या, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो हैं संजय झा, उनका कहना था और उमेश कुशवाहा जिनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि चूंकि छठ का दिन है और छठ फेस्टिवल ऐसा है कि बिहार के लोग कहीं भी रहें, दूसरे जिले में, राज्य तो छोड़ दीजिए, दूसरे जिले में भी कहीं रहते हैं तो वो अपने घर जरूर आते हैं छठ में।
तो वो समय ज्यादा माने सुटेबल होगा चुनाव के लिए, क्योंकि सारे लोग घर आए रहेंगे और छठ के नाम पर वो घर आएंगे तो मतदान केंद्र तक जाएंगे ही, मतदान का अपना अधिकार का प्रयोग करेंगे ही। तो वो समय, वो तिथि एक सुझाव दिया गया है सभी पार्टियों के द्वारा, सिर्फ जदयू के द्वारा नहीं, सभी के लोगों के द्वारा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक बोला कि हम लोग 2 चरणों में चुनाव, 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने का हम लोगों ने निवेदन किया है। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि जो भी, वो बुर्का शब्द का यूज नहीं किए, लेकिन पर्दा नशीन जितनी औरतें हैं अगर वो मतदान करने जाती हैं तो वहां पे महिला अधिकारियों के द्वारा, मतदान कर्मियों के द्वारा उनके फोटो का मिलान कराने के बाद ही उनको मतदान करने के लिए अंदर जाने दिया जाए। ये एक दिलीप जायसवाल का कहना था। दूसरा था कि दलितों को, दबे कुचले लोगों को मतदान केंद्र तक निर्भीक होकर के कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर के सभी पार्टियों ने एक स्वर में कहा कि इसका लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाए, कुछ दिन पहले ही लगा दिया जाए, उनके अंदर ये भावना आ जाए दबे कुचले और दलित लोगों के अंदर कि वो अपने मत का अधिकार कर सकते हैं, तो वो मतदान करने जाएंगे और सभी अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई और बैठक में कई सारी बातें निकलकर सामने आई। हालांकि सभी नेताओं का और दलों का कहना है कि 1 से 2 चरणों में जो चुनाव है उसे खत्म करवा दिया जाए। फिर